राजभर में रोड शो के बाद बहरोड में सीएम ने जनसभा में मांगी जसवंत यादव के लिए वोट। कहा, प्रदेश में विकास के लिए सरकार ने नहीं छोड़ी कोई कमी। केकड़ी में बीजेपी सरकार पर बरसे कांग्रेसी दिग्गज। पायलट ने 72 गुर्जरों की मौत पर उठाए सवाल तो गहलोत ने बताया विफल। फिल्म पद्मावत पर हिंसा और करणी सेना के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो प्रदेश भर में बंद और हंगामा, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? 4 साल बाद खत्म हुआ आरसीए का वनवास। अंडरटेकिंग के बाद बीसीसीआई ने हटाया बैन, अब बहाली के ट्रैक पर लौटेगा क्रिकेट। और गुलाबी नगरी में सजा साहित्य का संस्कार। माइग्रेट अलवा और जाकिर हुसैन की सेशन रही आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में फिल्म पद्मावत पूरे तरीके से बैन है। हाँ, बैन है। यकीनन एक बार फिर कह रहा हूं कि बैन है, क्योंकि किसी भी सिनेमा हॉल में यह फिल्म नहीं लगी। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा मालिकों ने मना कर दिया। लेकिन सवाल यह कि जब देश में फिल्म रिलीज हो रही है तो राजस्थान में बैन क्यों? क्या यहां सिनेमा मालिकों को राज्य की सरकार पर भरोसा नहीं, या फिर सरकार की सुरक्षा से ज्यादा उसको डर है कि तोड़फोड़ होगी? तो क्या सरकार सुरक्षा देने में नाकाम रही? वही सवाल यह भी है कि जब राजस्थान में फिल्म प्रदर्शित ही नहीं हुई तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है और क्यों सरकार ऐसा होने दे रही है? क्या सरकार इस मामले पर विकलांग है? और क्यों ना वो जो आग लगा रही हैं, जो जनता को परेशान कर रही हैं, वो क्या वाकई में गुंडे हैं या फिर ऐसा विरोध कानून के मुताबिक सही है? आज बात इसी मुद्दे पर कि राजस्थान में आखिर विरोध क्यों? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे मुखातिब कराएं उससे पहले आपको प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आज राजस्थान में दिन भर चला क्या है। ये तस्वीरें पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की, जरा देखिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उदयपुर की, राजसमंद की, कोटा की, जोधपुर की, अजमेर की, अलवर की। हर तस्वीर के अंदर आपको विरोध प्रदर्शन नजर आएगा, सड़कें जाम नजर आएंगी, आगजनी नजर आएगी, पुतला दहन नजर आएगा, टायर जलाया गया है, सड़कों को रोका गया है, आम जन को परेशान किया गया है। इस दौरान बार बार नारेबाजी यहां पर की गई, प्रदर्शन किया गया और जहां पर दुकान खुली नजर आई वहां पर तोड़फोड़ भी की गई। अब महज इसको इत्तेफाक कहिए या जो मन में आए कहिए, गृह मंत्री के इलाके के अंदर बाकायदा तोड़फोड़ की गई। सुरक्षा कहां थी? दूर दूर तक नजर नहीं आई और यही वजह कि आम जन दोनों तरीके से पिसता नजर आया। एक तो यह कि फिल्म यहां पर प्रदर्शित की नहीं गई जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और दूसरा यह कि फिल्म प्रदर्शित ना होने के बावजूद उसको दर्द झेलना पड़ा, क्योंकि जगह जगह चक्का जाम किया गया, रास्ते रोके गए, कानून को हाथ में लिया गया, जनता को परेशान किया गया। तो क्या जनता की परेशानी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये इन तस्वीरों के जरिए निकलकर सामने आया। कुछ और तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज पूरे प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो जलता ही नजर आए। सीकर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, सिरोही। इन तस्वीरों को भी जरा गौर से देख लीजिए। इन तस्वीरों के अंदर भी आपको सड़कों पर करणी सेना नजर आएगी, राजपूत नेता नजर आएंगे, या कहें कि वो सर्व समाज नजर आएगा जो कहता है कि वो इस फिल्म के विरोध में है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। किस तरीके से आग यहां पर लगाई गई, आगजनी की गई, तोड़फोड़ भी यहां पर की गई, प्रदर्शन किया गया, तलवारें लहराई गई और इसके बाद कहा गया कि गृह मंत्री ने कहा कि कहीं पर भी कोई घटना नहीं हुई। और वहीं पर राजपूत समाज कहता नजर आया कि इस फिल्म का पुरजोर विरोध किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि जिस प्रदेश के अंदर फिल्म रिलीज हो ही नहीं रही, वहां पर भला जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है?
आज सवाल यही है और बिग फाइट इस प्रोग्राम के अंदर सवाल पूछ रहा है कि क्या वाकई में राजस्थान में बैन के बाद, फिल्म के बैन के बाद जो करणी सेना विरोध कर रही है वो सही है। आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, हमारी वेबसाइट पर रिएक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपकी रिएक्शन को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और हमारे साथ जो माननीय मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो आप की राय के साथ इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। अब मैं आपको अपने मेहमानों से मुखातिब कराता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजपूत नेता अजीत मामडोली जी, बाकायदा छतरानी पूनम खंगारोज जी, मैम आपका स्वागत है। इतिहासकार के तौर पर प्रकाश राजावत जी, आपका भी स्वागत है। और विश्लेषक के तौर पर मानचंद खंडेला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कमाल देखिए, हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले, राजपूतों को अपना वोट बैंक बताने वाली बीजेपी पार्टी ने किसी को यहां पर नहीं भेजा है। हमने बार बार उनको फोन किया और कहा कि अपना पक्ष रखने के लिए आइए, जरा बताइए कि राजस्थान में जो आगजनी हुई है, सुरक्षा आपने कहां पर दी और क्या वाकई में आपकी सुरक्षा पर किसी को भरोसा नहीं कि एक भी थिएटर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म नहीं लग पाई। लेकिन वहां से किसी ने भी आना यहां पर मुनासिब नहीं समझा और खुले तौर पर कहा कि वो इस बहस का हिस्सा नहीं बनेंगे, वोट ले लेंगे लेकिन बहस का हिस्सा नहीं बनेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस, वहां से भी किसी प्रवक्ता को इस बहस के अंदर नहीं भेजा गया। यहां से भी टिप्पणी यही की गई कि वो इस बहस से दूर रहेंगे, जबकि राजपूतों के साथ बाकायदा उन्होंने समर्थन लिया है और वोट वो लेंगे, समर्थन नहीं देंगे, समर्थन के नाम पर सिर्फ वोट लेंगे। बात इस मुद्दे पर होगी और इस पर बात करें। शुरुआत अजीत मामडोली, जरा बताइए सर, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इनका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, पुतले जलाना, रैली निकालना, उसके कारण हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ राजस्थान की जनता को हुई हो, उसके लिए हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत अच्छा साथ दिया हमें फिल्मी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने और जितने सिनेमा हॉल्स मालिक हैं राजस्थान के, हम आपके चैनल के माध्यम से उनके भी शुक्रगुजार हैं कि इस इतिहास को संरक्षण करने में आपने हमारा साथ दिया। इसलिए उदयपुर में टॉकीज के बाहर प्रदर्शन के साथ आगजनी कर दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई और जिस जनता का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो दुकान खोलेंगे तो पत्थरबाजी की जाएगी, ये समर्थन है सर? जिस प्रदेश की जनता ने एक आवाज नहीं उठाई और ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना यहां पर होनी चाहिए, हमें फिल्म देखनी है, आपने उनको भी सड़कों पर लाकर विरोध प्रदर्शन के आग में झोंकने की कोशिश की। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सभी सम्मान कर रहे हैं और सभी उन्हीं कानून पे चलना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष नहीं सुना गया, केवल एक तरफा फैसला आया, हमारी भावनाओं के विपरीत आया, तो इस लोकतंत्र के अंदर आप जरा बताइए, राजपूत समाज की तरफ से किसने पिटीशन वहां पर डाली थी? आप जरा बताइए सर, एक तरफा फैसले की बात तो तब आती जब आपकी तरफ से कोई गया होता। देखिए साहब, सबसे पहले राजपूत समाज और करणी सेना के लोग ही सुप्रीम कोर्ट में गए। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फिल्मों पे रोक लगाना हमारा काम नहीं है, इसके लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है। हम सेंसर बोर्ड के पास में गए, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में हमारे साथ धोखा हुआ। 6 लोगों को चुना गया कि हम इन 6 लोगों को फिल्म दिखाएंगे। उनमें से भी 3 लोगों से प्रॉपर बात नहीं की गई। उसमें से कई लोग तो हिंदुस्तान के अंदर अवेलेबल ही नहीं थे, जैसे आर.एस. खंगारोत साहब। सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जयपुर में भंसाली जी को थप्पड़ मारा जाता है और उस पूरी घटना को 1 साल हो जाता है। फिल्म आज रिलीज हुई, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखी है, 4000 से ज्यादा थिएटर में फिल्म प्रदर्शित हुई है। राजस्थान में एक जगह नहीं हुई। यहां विरोध करने का मतलब क्या? किसके खिलाफ विरोध था सर, जरा बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदुस्तान। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जो विरोध हुआ वो किसके खिलाफ था? केंद्र सरकार के खिलाफ था और राज्यों के खिलाफ था, जहां ये फिल्म रिलीज की जा रही है हमारी भावनाओं को दरकिनार करते हुए। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, प्रदेश की जनता भुगते। देखिए, लोकतंत्र में हमें भी हमारी बात रखने का अधिकार है। जिन राज्यों में इतने विरोध के बाद भी फिल्म रिलीज की जा रही है, वहां के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए वहां जाकर विरोध करते, उन लोगों को, वो हो सकता है वहां संख्या में कम हो, उनको संबल देने के लिए यहां से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि उनको ताकत मिल सके। और उसके लिए यहां की जनता को परेशान किया जा रहा है, जो एक बार ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर फिल्म को रिलीज करें, उसको परेशान किया जा रहा है। देखिए,
जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी प्रदर्शन होते हैं, जितनी भी रैलियां निकाली जाती हैं, उसके कारण मैं मानता हूं कि हर रैली में जनता को कुछ तकलीफ होती है, लेकिन उस तकलीफ में भी उन लोगों की हामी होती है, उनका समर्थन होता है। लोकतंत्र में यही तरीका है अपनी बात रखने का। लोकतंत्र में यही तरीका है सर कि आप कहीं पर भी आगजनी करे, कोई दुकान खोल दे तो वहां पर पत्थरबाजी कर दी जाए, ये तरीका है लोकतंत्र में। ये घटनाएं गलत ये लोकतंत्र में है सर। इनका खंडन करते हैं कि इस तरह की घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर हम कभी भी ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं सर करते। मैंने जो तस्वीरें दिखाई हैं ये कानून के दायरे की तस्वीरें थी। देखिए, पुतला जला रहे हैं, ये कानून के दायरे की तस्वीरें थी सर, जरा बताइए। इसमें रैली निकालना क्या गलत है? क्या पुतले जलाना गलत है? क्या सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होके हम मां पद्मावती के सम्मान में नारे लगा रहे हैं, क्या यह गलत है? लेकिन किन सिनेमा हॉल्स के सामने सर, जहां पर पहले से समर्थन है आपको? देखिए, राजस्थान में तो अघोषित बैन है सर, राजस्थान में अघोषित बैन है। अब उसको सरकार की नाकामी भी कह सकते हैं और डर भी कह सकते हैं। आगजनी का मानचंद खंडेला जी, सर मैं क्या मानूं, ना तो बीजेपी से कोई आए प्रोग्राम में, ना कांग्रेस से कोई आए और कहे कि हम इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, कोर्ट अंडर कोर्ट। अब जरा बताइए सर, यह कानून व्यवस्था है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, करनी सेना जो है अब ये हो गई है कर सेना। कांग्रेस भी कह रहा कर लो और बीजेपी कह रहा कर लो। यानी अब आप बताइए, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री है बड़े आराम से चुनाव प्रचार कर रही है, हंस रही है, आगे जा रही है, वोट मांग रही है, उनका समर्थन कर रही है और पूरा राज्य जो है जल रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, अब देखिए जरा गौर से सुनिए आप, अब ये बात यहां समाप्त हो गई है कि नेतृत्व के आधार पर प्रतिपक्ष को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए। ये पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था का यहां पे विखंडन हो गया है। यानी सरकार चला नहीं पा रही है कानून व्यवस्था को, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी पालना नहीं हो रही है, गुंडा राज यहां पर पूरी तरह से प्रारंभ हो गया है, प्रशासन मौन है, पुलिस अपने आप में हाथ बांधकर बैठी हुई है। और ऐसी व्यवस्था में क्या होता है, यानी संवैधानिक व्यवस्था अंग भंग हो गई है। और इसलिए वास्तव में अब अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं पे है, मैं फिर आपको चैलेंज करता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो उसको इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। एक बात। दूसरी बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं, विरोध किस बात का किया जा रहा है, आपने बहुत सही बात कही, एक भी जगह फिल्म प्रदर्शित नहीं होगी। और हम किस बात का विरोध कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं यहां पे कोई भी अन्यथा बात नहीं है, और अगर अन्यथा बात है तो उसका विरोध इस रूप में नहीं किया जा सकता। तीसरी बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं, बार बार ये कहा जा रहा है सर्व समाज के लोग यहां पर हैं और उनका परोक्ष समर्थन उनको प्राप्त है। अरे भाई, परोक्ष दूसरे समाज वाले कौन है? देखिए, कहा यह गया, अवासी के द्वारा यह कहा गया, ये लोग 4% है भाइयों, अपन 14% है। ये क्या कर रहे हैं? देश को तोड़ रहे हैं, देश को मरोड़ रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं। और किस बात के लिए? अपने थोते अहंकार के लिए। आप जहां ये राजपूत समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो क्षमा करें, इतिहासकार यहां बैठे हुए हैं, हो सकता है वो भी अपनी बात कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन इतिहास क्या बताता है? आपने अपने को सुरक्षित करने के लिए क्या किया? मोहम्मदन के साथ में अपनी बहनों की और उनकी जो है शादियां नहीं करवाई। गलत कह रहे हैं साहब, गलत कह रहे हैं। ठीक है मानचंद जी, ठीक है, इतिहास का जिक्र मैं उनके साथ कर लूंगा, लेकिन मानचंद जी मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, ठीक है मानचंद जी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब मैं समझ नहीं पा रहा कि या तो सरकार सीधे अवमानना कर रही है या फिर डर फिर सुप्रीम कोर्ट का किसी के अंदर है नहीं, और दूसरा ये, अगर अघोषित बैन है तो इसका मतलब ये क्यों नहीं निकाला जाए कि सरकार ना राजपूत समाज को समझा पा रही और ना ही फिर डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा मालिकों को समझा पा रही कि हम आपको सुरक्षा देंगे। पंगु विकलांग नजर आ रही है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, यह संवैधानिक संकट है राज्य में, सरकार सब कुछ समझ रही है, लेकिन 29 तारीख उसको नजर आ रही है, कुछ नहीं बोलेगी वो, और उसके बाद एक के बाद ये सब कुछ होगा। 29 के। अच्छा, आप बताइए, अभी आपने कहा कि हिंसा नहीं होगी, कालवी साहब ने क्या कहा, मेरे बड़े आदरणीय है, बड़े अच्छे मित्र है मेरे, उन्होंने क्या कहा, मेरे को गिरफ्तार करने की संभावनाएं हैं, आशंकाएं, तलवारें चल सकती हैं, गोलियां चल सकती हैं। अब मुझे बताइए क्या है ये? 2 दिन पहले मानचंद जी मेरे ही प्रोग्राम में बोलकर गए कि सब पवित्र कर दिया जाएगा, समझ से परे है। सर वापस मैं आपके पास आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन हमारे साथ पूनम खंगारो जी हैं। मैं माफी के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत मेहनत की गई इस फिल्म को रोकने के लिए, लेकिन ये नहीं रुक पाई। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता नहीं कि ये तमाम जो चीजें हुई हैं ये नाकामी है?
राजस्थान के सरकार की भी और उन तमाम राजपूत नेताओं की जो झंडे बरदारी इस पूरी सेना की कर रहे थे? नाकामी तो मैं सरकार की कहूँगी या सेंसर बोर्ड की कहूँगी कि सेंसर बोर्ड ने हमारे को बेइज्जत करने के लिए जो यहाँ से बुलाया गया, आपने सेंसर बोर्ड ने बुलाया हमारे यहाँ से, जब लोग सिनेमा देखने के लिए गए और उन्होंने जब अपनी बात रखी, उसके बावजूद उस फिल्म को सेंसर बोर्ड पास कर देता है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि नाकामी तो यहाँ पर सेंसर बोर्ड की हो गई। उसके बाद में जब मैम उन राजपूत नेताओं की नहीं, उन तमाम शतरानियों की नहीं जिनके साथ पूरा राजस्थान खड़ा हुआ था, वो तलवारें लहरा रही थी और आज फिल्म पूरे देश के अंदर प्रदर्शित हो रही है, ये नाकामी नहीं है? नाकामी तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि हम हमारी तरफ से विरोध आज तक भी कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारी आन बान और शान के खिलाफ, इस विरोध का मैम अब क्या करेंगे आप जरा बताइए मुझे। हम राजस्थान में बैन अगर फिल्म हो भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? हम सिर्फ अपील कर सकते हैं। 20 दिन के बाद यूट्यूब पे फिल्म नजर आ जाएगी, D2H फिल्म हो जाएगी, कैसे रोकेंगे राजस्थान में? राजस्थान में हो जाएगी, वो हम भी मान रहे हैं कि हो जाएगी, लेकिन हम हमारी तरफ से आखिर दम तक पूरी कोशिश करते रहेंगे कि हम इस चीज का विरोध करते रहें, जिससे कि लोगों के अंदर एटलीस्ट। लेकिन आपको लगता नहीं कि विरोध भी खुद के फायदे के लिए था, इसलिए असर नहीं कर पाया? नहीं, ऐसा नहीं था। खुद के फायदे के लिए होता तो आज हमारे साथ सर्व समाज नहीं होता। हमारे साथ सर्व समाज है, हमारे साथ पूरा देश ने हमें साथ दिया। तो बताइए मैम जरा, जो इसको लीडरशिप कर रहे थे उनकी क्या गलती रही, कहां नाकामी रही कि सर्व समाज साथ आने के बाद भी फिल्म को बैन नहीं करा पाए? यहाँ पर सारा जो हमारे देश का एक बहुत ही अहोभाग्य कहना चाहिए कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा खराब है कि यहाँ पर भावनाओं की कदर नहीं की जाती है। यहाँ पर पूरे देश की जहाँ भावनाओं की कदर की जाती तो शायद ये फैसला ही नहीं आता और बैन लग जाता। आज अगर इतने सारे राज्यों ने बैन के लिए पूरा अपील कर दी। आप तो राजस्थान में हैं तो मैं आपसे ये सवाल तो नहीं करूंगा कि आपने फिल्म देखी या नहीं देखी जी, लेकिन यकीनन सुबह से लेकर अब तक आपने सैकड़ों लोगों से बात की होगी, कोशिश की गई होगी ये जानने की कि इस फिल्म में क्या कुछ आपत्तिजनक है या किसका विरोध होना चाहिए। आपको कुछ नजर आया ऐसा? जी, मैंने तो न ये फिल्म देखी, न मैं इच्छा रखती हूँ इस फिल्म को देखने की, क्योंकि सुनकर के और जो हमने जरा सा जो हमने ट्रेलर वगैरह देख करके या हम ये कहें कि इसका जो प्रोमो आया था देख करके जब हमारे को इतनी आग लगी, तो शायद पूरी फिल्म देखने के बाद तो हमारे साथ और ज्यादा हम लोग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने दर्जन भर से ज्यादा उन लोगों को पढ़ा जो बाकायदा ये फिल्म देख कर आए हैं जी। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये फिल्म पद्मावत ना होकर खिलजी होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरी फिल्म अलाउद्दीन खिलजी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि ये फिल्म किसी भी तरीके से राजपूत शौर्य को कम नहीं करती, रानी पद्मिनी के किरदार को कम नहीं करती। यह भी लिखा है उन्होंने कि सिर्फ पन्ने पर पद्मावत लिखा गया, यानी कि फिल्म के बाहर सिर्फ पद्मावती को पद्मावत किया गया, पूरी फिल्म के अंदर रानी का नाम पद्मावती है, यह कहा गया है जरूर। लेकिन ये हर लेखक ने, जो भी समीक्षक है, फिल्म समीक्षक, उसने जरूर लिखा कि राजपूत और शौर्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया। यह हो सकता है कि वो सब कुछ किसी के कहने पर लिखे हों, लेकिन मैं आपको टेंटेटिव राय बता रहा हूं। मेरे लिए भी मजबूरी की बात है कि मैं राजस्थान में बैठकर इस फिल्म को नहीं देख पाया जी। मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आपने पढ़ा है इसीलिए आप इस बात को बता रहे हैं जी। लेकिन जो हमारे मेवाड़ परिवार से भी जो देखने के लिए फिल्म गए थे, तो क्या मैं उन्हें झूठा समझ लूं जो उन्होंने बताया? तो वही तो मैं जानना चाहता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं हम, उसके बाद पूनम जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जिनका जिक्र वो कर रहे हैं, जो राजघराने से है, मेवाड़ से आते हैं, रानी के किरदार को बेहतर समझते हैं, इतिहास को समझते हैं, वो फिल्म पहले तो देखकर कहां आए, और अगर वो फिल्म देखकर आए तो क्या कुछ आपत्तिजनक उनको लगा है? और सवाल मेरा फिर वही रहेगा, जब राजस्थान में बैन कर दी गई या घोषित बैन कर दी गई, तो राजस्थान की जनता खामियाजा क्यों भुगते? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द। हमारे भावनाओं को आहत किया जा रहा है और हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। रानियों का जो इतिहास रहा है, राजपूतों का जो इतिहास रहा है, वो उस इतिहास के बारे में लोगों को ABCD भी पता नहीं है, बस केवल इनको नमक मिर्ची डाल के केवल अपनी मूवी बनानी है और चलाना है। और हम तो पूरा राजस्थान मिलके फिर एक बार चित्तौड़ पे इकट्ठा होंगे, और वो 16,000 रानियों ने जोहर किया था, तो हम तो 16,000 से बहुत ज्यादा हैं और वही खून है अभी तक।